जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम एस.डी. यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्पेशल एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछली जो हमने इसमें क्लास करी थी उस क्लास का नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 1 आपके सामने लेकर आए हैं, और इस क्लास वन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा लाइव क्लास का टाइम शेड्यूल बता दिया जाए। 12:30 12:30 बजे से हमारी लाइव क्लास होती है, वो भी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स के लिए। यानी कि आप लोगों को एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं, वो भी डेली टॉपिक वाइज आप लोगों को एसएससी जीडी के जो है प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं, वो भी आपको आपकी एग्जाम की तारीख को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलो उसके बाद 3 बजे, दोपहर 3 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। उसके बाद शाम 7 बजे एस.डी. यादव की मैथ्स की आपको कंप्लीट बुक कराई जा रही है, और ये जो है वो आपकी मैथ्स की बुक है जो कि आपको कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए। तो भैया और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया आज का हमारा सेशन। और आपके सामने एस.डी. यादव की बुक से जो हमारा टॉपिक लिया गया है टाइम एंड वर्क, इसका क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन नंबर पहले का आप आंसर बताइए फटाफट कि इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्या दे रखा है आप लोगों को। रंगकर्मी ए एक घर 40 दिनों में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिनों में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया। सी अकेला यह काम कितने दिनों में करेगा? ये आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला, रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में, यानी कि आपके पास कोई एक व्यक्ति है जो कि आपके घर को 40 दिन में रंग देता है, और वह रंगकर्मी ए जो कि 40 दिन में रंगता है। ठीक है, तथा बी जो है उसे 60 दिन में रंग देता है ना। फिर बोला आपसे कि सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया। सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी दोनों तो रहे ही होंगे, साथ में उन लोगों ने सी की सहायता ली और यह काम 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चल तो यहां से हम क्या करेंगे कि इन तीनों का जो है दिनों का जो है हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से इन तीनों दिनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका 120, यानी कि 120। अब ये जो 120 आया है वो क्या है? तो गुरुजी ये जो 120 है वो आपका टोटल वर्क है, यानी कि कुल काम है। क्या है? कुल 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 काम। ठीक है, ये आपका कुल काम है ना। और 40 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 40 120, 60 दुना 120 और 6 20 चंग 120, 20 चंग 120। ठीक है, यानी कि ए अकेला। अच्छा अब देखिए ये क्या है, तो ये जो है वो आपका समय है। ये क्या है? आपका समय है। ये 120 कुल काम है, और ये जो 3 2 6 निकल कर आया है ये इनकी क्षमता है। क्या है मेरे भाई? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। तो ए की क्षमता क्या निकल कर आ रही है? 3। बी की क्षमता निकल कर आ रही है 2, और ए बी सी तीनों की मिलाकर के क्षमता निकल कर आ रही है 6। क्लियर है? हाँ, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कुल कुल काम यदि हमें करना हो कुल काम यदि हमें करना हो तो हम समय का क्षमता में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्षमता में क्या कर देते हैं मेरे भाई? गुणा कर देते हैं। तो हमें कुल काम का पता चल जाता है कुल काम कितना है। इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे कि यदि हमें समय निकालना हो तो हम काम में क्षमता का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। काम में क्षमता का क्या कर देंगे मेरे भाई? भाग कर देंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहां से कुल काम निकाला हमने 120, और ए 40 दिन में 120 काम कर रहा है यानी कि 3 की क्षमता से करेगा, और बी 60 दिन में 120 काम कर रहा है यानी कि 2 की क्षमता से, और ए बी सी तीनों मिलकर 20 दिन में 60 काम 120 काम कर रहे हैं यानी कि 6 की
क्षमता से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे बोला है कि सी अकेला यह काम कितने दिनों में करेगा। तो मेरे भाई हमें मालूम है कि ए अकेले की जो क्षमता है वो कितनी है मेरे भाई, 3 है। बी अकेले की क्षमता कितनी है, 2 है। और सी की क्षमता हमें नहीं मालूम, लेकिन इन तीनों के मिलाकर हमें क्षमता मालूम है, जो कि कितनी है, जो कि 6 है। कितनी है, 6। तो 3 और 2 कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, प्लस का 6, सी बराबर 6। तो यहां से सी की क्षमता निकालोगे, 6 माइनस ए, 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी कि सी की जो क्षमता निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे भाई, 1 आ रही है। कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है कि सी अकेला यह काम कितने दिनों में करेगा। सी अकेला यह काम कितने दिनों में करेगा। तो कहां पर है सी, अच्छा सी कहां पर है भैया, सी सी सी, अच्छा सी ये रहा है ना। सी की जो क्षमता है वो 1 है, और हमें टोटल काम कितना करना है, 120 करना है, और सी जो है वो 1 की क्षमता से करेगा, यानी कि 120 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 120 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है आपको, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। जो बहन है वो 30 घंटे में कितने केक बना सकती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आया क्या आंसर। चलिए देखते हैं। मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मम्मी की हम क्षमता निकालेंगे कि मम्मी जो है 75 केक बना रही है। कितना टोटल काम कितना कर रही है, 75 काम कर रही है, और 15 घंटे में, कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो कुल काम बटे समय क्या हो जाएगा, क्षमता। यानी कि यहाँ से क्षमता निकलेगी 15 5 75। तो मम्मी के काम करने की क्षमता क्या निकली, मम्मी के काम करने की क्षमता निकली है 5। बहन और मम्मी एक साथ 20 घंटे में, बहन और मम्मी, ठीक है। चलो यहाँ पर बहन भी है और साथ में मम्मी जी भी है, ठीक है। दोनों मिलकर जो है, दोनों मिलकर 120 केक बना सकती है, यानी कि टोटल काम 120 कर सकती है, और ये 20 घंटे के अंदर कर सकती है। तो यहाँ से क्षमता निकली है 6, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। तो बहन की क्षमता निकालोगे, यानी मम्मी की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो मम्मी की क्षमता है गुरुजी 5। बहन की क्षमता हमें नहीं पता, बहन की क्षमता हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की मिलाकर 6 हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहन की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। चलो एक की क्षमता से बहन 30 घंटे तक काम कर रही है, यानी कि क्षमता गुणा समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम, ठीक है। तो यहाँ से कुल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वह करेक्ट आंसर क्या होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में दिन में पूरा करते हैं, उसके बाद ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिन में, 24 दिन में जो है, 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इनका जो एलसीएम है मेरे भाई वह कितना आ गया है, वह आ गया हमारे पास 24, ठीक है। हाँ, तो जो कुल काम निकालेंगे वो हम इन दोनों का एलसीएम लेकर ही निकालेंगे, है ना। 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, है ना। यानी ए प्लस बी दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, तो ये 1 है। और उसके बाद ए बी सी तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी आई है, तो ये 3 आई है। अब हमें किसका देखना है, सी अकेले का देखना है ना। हमें मालूम है ए प्लस बी की मिलाकर क्षमता, ए प्लस बी की मिलाकर क्षमता 1 है, यानी सी का मान ऐसा क्या रख दिया जाए कि दोनों को मिलाने पर क्षमता 3 आ जाए। तो यहाँ पर आपको 2 रखना होगा। क्या रखना होगा मेरे भाई, 2 रखना होगा। अब आपसे पूछा है कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा।
तो टोटल 24 काम है और 2 की क्षमता से अगर वो करेगा तो उसे 12 दिन का जो है 12 दिन का उसे समय लगने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 डेज। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका आंसर। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 1 7/9/2016 का ये क्वेश्चन है ना। ए और बी मिलकर, यानी कि दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 36 डेज में कर रहे हैं। बी प्लस सी, यहाँ पर भी दो व्यक्ति हैं जो कि 24 दिन का समय ले रहे हैं। कितने दिन का? 24 दिन का समय ले रहे हैं। और ए और सी मिलकर ए प्लस सी मिलकर 18 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां से तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है? 72 आ रहा है, 72 आ रहा है। ओके, एलसीएम कैसे लेते हैं? 36, 24, 18 का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या है 36। 36 को यहाँ पर रखिए, लेकिन बस शर्त यह है कि ये जो 36 है वो इससे भी और इससे भी तीनों से डिवाइड होना चाहिए। जब हमने 36 को यहाँ रखा तो 36 जो है वो 36 से डिवाइड हो रहा है, 18 से हो रहा है, किंतु 24 से नहीं हो रहा है। तो फिर हमने 36 का दूसरा मल्टीपल लिया जो कि कितना आया? 72। अच्छा, 72 मेरे भाई 36 से डिवाइड होता है कितनी बार होता है? ये होता है आपका 36 दुना 72, 2 बार। और 24 दिया 72, 18 चौक 72। ठीक है, तीनों से डिवाइड हो गया, बात खत्म। चलिए, जो 72 आया है वो हमारा टोटल वर्क आया है, कुल काम। और ये जो थी वो दिनों की संख्या थी, डेज थे। और ये जो आई है वो एफिशिएंसी आई है, क्षमता आई है। क्या आई है मेरे भाई? एफिशिएंसी, क्षमता। अब किस किस की आई है? ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और ए प्लस सी की आई है ना। चलिए, तो यहां से जो है हम इन सभी को अगर जोड़ें तो ए प्लस बी मिलेगा हमें, फिर उसके बाद बी प्लस सी मिलेगा, और बी उसके बाद सी प्लस ए मिलेगा, हमें तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी इनकी क्षमता को जोड़ोगे तो ये कितनी हो रही है? क्षमता मिला के हो रही है मेरे भाई 9। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से जो है हमें ए कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। बी कितनी बार? 2 बार। सी कितनी बार? 2 बार। यानी कि 2 ए हो जाएगा जोड़ने पर, फिर हो जाएगा 2 बी, और हो जाएगा 2 सी बराबर 9। ठीक है, तो यहां से जो है वो दो सभी में है तो कॉमन ले लीजिए, फिर हमारे पास बचता है ए बी सी बराबर 9, बराबर में 9। यानी कि अब जो है वो हम इस 2 से भाग कर देंगे 9 में इस 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे भाई? एफिशिएंसी मिलेगी 4.5। कितनी? 4.5। हमसे पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी आई है? 4.5। टोटल काम कितना है? टोटल काम 72 आया है, जिसको तीनों मिलकर कर रहे हैं 4.5 की क्षमता से। पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो जीरो बढ़ गया। 9×5 45 होता है, और 9×8 72, और 16×5 80। 16×5 80, यानी कि 16 डेज का जो है इनको समय लगने वाला है, 16 दिन का। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्स अकेला एक कार्य 12 दिन में कर सकता है तथा वाई अकेले उस कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर एक्स किसी कार्य को जो है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और जो वाई जो है वो उसे 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया मेरे भाई? 12 आया है। 12 एकम 12 होता है, 6 दुना 12 होता है, 6 दुना 12 होता है। ठीक है, चलिए 6 दुना क्या होता है? 12। अब यहां से निकल आया। ठीक है, तो टोटल काम हमारा कितना आया है मेरे भाई? 12 आया है, और एक्स और वाई दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 2 और 1 3 की क्षमता से करेंगे। यानी कि यहाँ पर इनको जो है वो 4 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का? 4 दिन का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं
यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करें तो सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है ना। चलिए, तो गणेश, राम और सोहन मिलकर 16 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं गणेश को लिख लेता हूं, फिर उसके बाद में राम है और उसके बाद में सोहन है। तीनों मिलकर जो है वो 16 डेज यानी कि 16 दिन का समय ले रहे हैं। फिर गणेश और राम दोनों मिलकर काम करते हैं तो वह कितने दिन का समय ले रहा है मेरे भाई, 24 दिनों का समय ले रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, इन दोनों का जो है वो आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आ रहा है, देखिए 48 जो है वो 16 से भी जाता है और 24 से भी जाता है, मतलब इनका एलसीएम आ चुका है 48। अब जब 16 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48 हो गया आपका और 24 दूना 48 हो गया। ठीक है, ये इनकी क्षमता निकल आ रही है। गणेश, राम और सोहन की क्षमता है 3 काम करने की, गणेश और राम की क्षमता है 2। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमसे पूछा है कि सोहन अकेले उस कार्य को, है ना, ये काल नहीं है ये कार्य है, कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास 48 है, इसको किससे करवाना है, सोहन से। अब देखिए गणेश और राम दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, यानी कि यहाँ पर गणेश और राम की जगह रख लोगे आप 2। अब एस की क्षमता, एस की क्षमता ऐसी क्या रखे मेरे भाई कि 2 और 1, मतलब 2 और उस क्षमता को मिलाकर 3 बन जाए, क्योंकि टोटल कार्य क्षमता तीनों की मिलाकर 3 है, यानी कि इसकी जगह आपको 1 रखना होगा। यानी कि सोहन की क्षमता 1 है और उसको 48 काम करना है, मतलब उसको 48 दिन का जो है 48 दिन का जो है मेरे भाई समय लगने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 दिन का उसको समय लगने वाला है अकेले को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो करेक्ट आंसर बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिया है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं, जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है तो उस काम को करने में पिता अकेले को कितना समय लगेगा, ये आपसे जो है वो पूछा गया है ना। देखिए एक एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर 2 बेटे की बात करें तो ए और बी 2 बेटी मान लीजिए, है ना। एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, दूसरा बेटा 6 घंटे में काम को कर सकता है ना। एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर मिलकर कर सकते हैं, 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा, पिता को कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों बेटों की मिलाकर कार्य क्षमता के बराबर हो। चलो ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेकर टोटल काम निकालिए आप, जो कि कितना आ रहा है मेरे भाई, 6 आ रहा है। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 बार। ठीक है, अब उनकी काम करने की क्षमता कितनी आ चुकी है, काम करने की क्षमता 3 आ गई है, इसकी दोनों बेटे की मिलाकर, क्योंकि ए की जो काम करने की क्षमता है वो 2 है और बी की जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है, वो 1 है। यानी कि ए और बी दोनों की मिलाकर जो काम करने की क्षमता है ना मेरे भाई, वह कितनी है, 3 है। और इतनी ही जो है वो उनके पिताजी की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, पिताजी की हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बोला गया है ना हमें ऊपर की लाइन में, पिताजी की क्षमता भी काम करने की कितनी हो जाएगी, 3। टोटल काम कितना है, 6, और पिताजी 3 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं, यानी कि इनको 2 दिन का समय लगने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ बोला ना, एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकते हैं जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर काम को करेंगे। तो 2 बेटे के मिलकर कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 है, तो पिताजी की भी क्या हो जाएगी, क्षमता काम करने की 3 ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक्स अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स तथा वाई मिलकर 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो जो है वो हमारा एक्स प्लस वाई जो है दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है,
तथा वाई अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया मेरे भाई, एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60 यानी कि 60। अब 12 पंच 60 होता है, 12 पंच 60 होता है यानी यहाँ 5 बार चला गया, कितनी बार, 5 बार। ओके, उसके बाद 30 से जो है वो 2 बार चला जाएगा। अब एक्स अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। देखिए बाय अकेले का जो मान है वो कितना आया है, 2 आया है इसकी क्षमता। ठीक है, तो बाय की क्षमता 2 है, यानी एक्स की क्षमता क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 और 2 को मिलाने पर ही टोटल क्षमता कितनी हो रही है, एक्स प्लस बाय की 5 हो रही है ना। हमसे बोला है कि एक्स अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क है मेरे भाई 60 और एक्स अकेले से करवाओ, एक्स अकेले का क्षमता जो है वो 3 है, यानी कि इसको 20 दिन का जो है वो समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 दिन का जो है वो इनको समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और ए अकेला उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी जो है, ए और बी दोनों मिलाकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। जो ए है, ए अकेला है, वह उस काम को 9 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एलसीएम आ गया यहाँ पर 18, तो 6 कितना हो जाता है 18 और 9 दूनी कितना हो जाता है 18, यानी ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता आ रही है वो 3 आ रही है और ए अकेले की 2 आ रही है। तो ए अकेले की कार्य क्षमता 2 है, यानी बी की जगह क्या रख दें कि दोनों को मिलाने पर 3 बन जाए, यानी कि यहाँ पर आप 1 रखोगे। तो टोटल वर्क कितना है आपका 18, 18, जिसको एक की क्षमता से बी काम करवाएगा तो उसको 18 दिन का जो है वो प्रॉपर समय लगने वाला है, 18 डेज, 18 डेज 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में कर लिया। बी अकेला पूरा काम को करने में कितने दिन का समय लेगा। यहाँ पर जो है वो हमें सबसे पहले बी की क्या निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी, बी के काम करने की क्षमता निकालनी है। देखिएगा ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और उसने 12 दिन में काम कर लिया। अच्छा, तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। अब सुनो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी मेरे भाई, क्या ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है और उसने 12 दिन में काम कर लिया, यानी कि ए जो है उसने पूरे काम को 18 दिन में करने की सोचा, लेकिन अब वो 12 दिन तक काम कर चुका है, तो अब कितने दिन और काम करना था उसको, 18 में से 12 गए तो 6 दिन और काम करना था। ए अकेला 6 दिन और काम करता तो पूरा काम कर लेता। क्यों, क्योंकि हमसे ऊपर बोला है ना कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। जो ए है वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो उसने 12 दिनों में काम किया, 12 दिन तक उसने काम किया, यानी 6 दिन और काम कर लेता तो काम पूरा हो जाता। लेकिन अब जो उसने काम छोड़ दिया तो शेष काम को बी ने 8 दिन में किया, मतलब जो ए है वो 6 दिन में काम करने वाला था, उसी काम को बी को करने में 8 दिन लग गए। तो ये इसके क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि काम दोनों के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से डिवाइड करो मेरे भाई, तो 3 बार और ये जाएगा आपका कितने बार, 4 बार। ठीक है, ए को यहीं रहने दो, ए को जो है वो यहीं रहने दो, बी को इधर बटे में लेकर आओ तो ए बटे बी हो गया। यहाँ पर क्या बचा आपका 4 और ये 3 इसके बटे में आ गया, ए का मान 4 बी का मान 3 हो गया। ठीक है, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, बी अकेले टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब सुनो हमें टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है, तो कुल काम कैसे निकालोगे, कुल काम कैसे निकालोगे। देखो आपको दे रखा था, क्या दे रखा था आपको मेरे भाई, कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, मतलब ए से आप 18 दिन तक काम कराओ तो कुल काम हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी है, 4 है, तो इससे आप 18 दिन तक काम करवाओ, यानी कुल काम आ गया आपका 72, 72। तो हमें मालूम है कुल काम 72 है और इसको बी अकेले को करना है, तो बी अकेले को जो है वो 24 दिनों का समय लगने वाला है ना। बी अकेला 24 दिन में जो है वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है सभी को, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं हैं जो कि किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 20 महिलाएं यानी कि 20 वुमेन किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। ओके, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 16 मेल ले आओ तो उसी काम को जो है वो कितने 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल दोनों का जो काम है ना वो बराबर है, क्योंकि जो काम महिलाएं कर रही हैं वही काम कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। तो हमने बीच में क्या लगा दिया, बराबर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। 16 से 16 खत्म हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे आप तो 5 से जाएगा ये 3 बार और 5 से जाएगा ये 4 बार, यानी कि 4 डब्लू 3 मैन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डब्लू अपॉन मैन यानी कि डब्लू वुमेन अपॉन मैन जो आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 3/4। तो वुमेन की कार्य करने की क्षमता 3 और मेल की कार्य करने की क्षमता 4, और ये एक मेल की और एक वुमेन की क्या हो रही है, बात हो रही है। यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच में अनुपात बस आ गया ना। पहले किसकी, महिला की ना, पहले पुरुष का बोला है, यानी कि मेल मेल और वुमेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैन और वुमेन हो जाएगा आपका 4:3, 4:3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को इस बुक के 1 बाय 1 क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर लगवाने वाला हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो चाहे वह क्वेश्चन टफ, है ना। चलिए आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि जबकि ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि ए अकेला उसे 30 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 से जब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और 30 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी दोनों की मिलाकर क्षमता 5 है। उसके बाद ए अकेले की जो क्षमता है वो 2 है, यानी कि ए की जो क्षमता आई है वो 2 आई है। तो बी की जगह ऐसा क्या रखें कि ए और बी दोनों को मिलाने पर 5 हो जाए, यानी कि बी की क्षमता रख दीजिए आप अपने मन से 3। ठीक है, दोनों को मिलाने पर 5 हो जाएगा। हाँ, तो हमें बी की क्षमता भी पता चल चुकी है, टोटल काम 60 है, और बी अकेले से करवाना है, यानी कि 3 की क्षमता से करवाना है। तो इस प्रकार जो है 20 डेज का हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। शायद ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी 2 क्वेश्चन छोड़कर चल क्वेश्चन नंबर 13, प्रफुल्ल पे बात आ चुकी है कि प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग कर लिया। 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा कर लेता है ना। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे भी जाते हैं और लेवल वाले क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं बन सकते। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ कि प्रफुल्ल ने 30 दिनों में एक काम का आधा भाग कर लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1/2 भाग कर लिया उसने, और ये कब कर लिया उसने, 30 दिनों में कर लिया। अब मुझे आप ये बताओ, एक काम है इसका आधा भाग किसने कर लिया, प्रफुल्ल ने कर लिया है। किसने कर लिया मेरे भाई, प्रफुल्ल ने कर लिया है ये काम। तो अच्छा, ये काम प्रफुल्ल ने कर लिया है, तो अब कौन बचा, सरबजीत बचा। सरबजीत, अब सरबजीत से भी आप काम करवाओगे, और कितना बचा हुआ 1/2, क्योंकि टोटल एक काम है, आधा प्रफुल्ल ने कर लिया, आधा सरबजीत करेगा। अब आपसे बोला है कि प्रफुल्ल 30 दिनों में एक काम का आधा भाग करता है, यानी कि आधा काम करने में जो है वो उसे 30 दिन लग गए। तो 1 रेशियो का मान 30 है, यानी 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60। यानी कि प्रफुल्ल को जो कार्य करने में समय लगेगा, जब आधा काम करने में 30 दिन लग रहा है तो पूरा काम करने में 60 दिन लग जाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं। हाँ, बचा हुआ आधा काम जो सरबजीत है वो 10 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरा पूरा 20 काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए, आधा काम करने में 10 दिन का समय लग रहा है, यानी पूरा काम करने में जो है वो उसको 20 दिन का समय लग जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से 60। अब डिवाइड करोगे तो 60 एकम 60 और 20 दिया
60, 20 तिया 60, ये उनकी क्षमता आ गई प्रफुल्ल की और सरबजीत की। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, टोटल काम 60 है, दोनों को मिलकर करवाओ तो 4 की क्षमता से करेंगे। 15 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 15 दिन इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होने वाला है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, छुट छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 दिन में 90 केक बना सकती है 30 घंटे में। बड़की 10 घंटे में कितना केक बना लेगी? इनकी क्षमता निकालिए पहले आप। छुटकी की क्षमता, छुटकी के कार्य करने की क्षमता। अब देखिए ये क्या कर रही है कि टोटल 30 केक बना रही है, यानी कि केक बनाना इसका काम हो गया, और ये 15 घंटे में काम कर रही है, यानी कि 2 की क्षमता से करेगी। ठीक ऐसे ही बड़की है आपके पास, बड़की जो है वह 90 केक बना दे रही है, और 90 केक बनाने में जो है वो 30 घंटे का समय ले रही है, यानी कि यहाँ से 3 क्षमता निकली इसकी। अब हमसे बोला है बड़की 10 घंटे में, यानी कि समय उसका 10 घंटा है और 3 की क्षमता से वह काम करेगी। समय गुणा क्षमता बराबर टोटल काम होता है, यानी कि 30 काम कर लेगी। ऑप्शन नंबर, ये तो है ही नहीं, दोनों में नहीं है। बड़की 10 घंटे में कितने केक बना देगी? जो बड़की है, छुटकी और बड़की साथ मिलकर, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि ये केवल अकेला बड़की का काम नहीं था, इसमें छुटकी भी शामिल थी, है ना। और हमने जो है वो छुटकी को इग्नोर कर दिया, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो भैया बुरा मान गया। हाँ, तो यहाँ से आप लोग देखिए कि छुटकी और बड़की दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी आ रही है मेरे भाई? दोनों को मिलाकर क्षमता आ रही है 3, और यहाँ छुटकी की अकेले की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब यह है कि छुटकी के कार्य करने की क्षमता 2 है, बड़की के कार्य करने की क्षमता 1 होगी, तभी तो दोनों को मिलाकर 3 आ रहा है। बिल्कुल, तो बड़की के कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। अब देखिए जो बड़की है वो 10 घंटे काम कर रही है 1 की क्षमता से, यानी कि टोटल 10 काम कर लेगी। कितना काम कर लेगी मेरे भाई? 10 काम कर लेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आज की हमारी इस क्लास का। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है 15, और फिर हमारी जो आज की क्लास है क्लास नंबर 1, जो कि टाइम एंड वर्क के टॉपिक से ली गई है, इसको हम यही समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए, राहुल एक कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तथा सोनू उस कार्य को जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है? तो राहुल जो है वो 18 दिन, है ना, 18 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर लेगा। सोनू जो है वो 15 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। एलसीएम आ गया कितना? 90। तो 18 पंच 90, यानी कि 5 इसकी क्षमता आ गई, और 15 छक 90, यानी कि 6 इसकी क्षमता आ गई सोनू की। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें, अब दोनों मिलकर काम करेंगे कितना मेरे भाई? 11 काम करेंगे, यानी कि इनसे 11 काम करवाओ एक दिन में, और 5 दिन तक लगातार करवाओ, तो यानी कि इन्होंने 55 काम कर लिया। कितने में से? 90 में से। हमसे क्या पूछा है? तो इनका बचा हुआ, अच्छा बचा हुआ काम पूछा है ना हमसे, बचा हुआ काम पूछा है। चलिए बचा हुआ काम, तो कुल कार्य का कितना कितना गुना बचा हुआ है? कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? ठीक है, तो 55 काम तो उन लोगों ने कर लिया। टोटल काम कितना है? टोटल काम 90 है, जिसमें से 55 हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा कितना मेरे भाई? ये बचेगा 5 और 6, यानी कि 35 काम बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 35 काम बचेगा। 35 काम बचा कितने में से? 90 में से, यानी कि 5 से जाएगा 7 बार, और 5 से कितना जाएगा? 18 5 90, है ना, यानी कि 7/18 काम जो है वो बचा हुआ है। इतना गुना काम जो है मेरे भाई वो बचा हुआ है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आज की जो हमारी क्लास है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और हमने क्लास नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। कल हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। आप लोगों को एक बार और हमारी जो लाइव क्लास है उसके टाइम का शेड्यूल बता दिया जा रहा है ना, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा।
देखिए 12:30 बजे 12:30 पर 12:30 बजे हम 12:30 बजे यानी 12:30 पर एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए, जो कि आपकी 4 फरवरी से स्टार्ट है। कब से? 4 फेब से जो है वो आपकी स्टार्ट है। उसके लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाए जा रहे हैं 12:30 पर। इसमें जो है वो हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, और भी ऐसे ही करके हम सारा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब कितना आप प्रैक्टिस लगा पाते हो, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सब आपके हाथों में, ठीक है। अब देखिए 3 बजे जो है, दोपहर में 3 बजे वही आपकी एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, है ना। 7 बजे शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है आपको। एसडी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है, और ये जो बुक है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। कंप्लीट बुक करवाई जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज। और अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, आज ही स्टार्ट किया है, वह टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क। कौन सा टॉपिक है मेरे भाई? टाइम एंड वर्क, ठीक। इसके पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आप लोगों को 1 बाय 1 क्वेश्चन इनके करवाए जा रहे हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े मैथ्स बाय अभिषेक सर, यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वीडियो की लिंक और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जा रही है, ठीक है। तो इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलेंगे भैया अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।